वंशीविभूषितकरां पीताम्बरागरुणविन्दकलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णाक्षरं किमधिकस्तिमहं न जाने। गुणात्मक सृष्टि है। सत्व रज तम तीनों गुणों में जब वैषम्य होता है तब ये सृष्टि बनती है। और ये गुण घटते बढ़ते रहते हैं सारे विश्व में भी, किसी देश में भी, समाज में भी, व्यक्तियों में भी। और इनमें भी एक स्थायी रूप से भी अनेक मुद्दों की प्रधानता होती है। देश में, व्यक्ति में, समाज में, राष्ट्र में, इनमें भी कोई सात्विक गुण विशिष्ट होते हैं जिनमें सतोगुण की विशेषता होती है, कोई तमोगुण से अधिक समन्वित होते हैं। और ये जिनमें सत्वगुण अधिक है उनमें भी ये दिन बढ़ते करते रहते हैं। तमोगुण सृष्टि में भी सत्वगुण की कभी कभी वृद्धि होती है। उनमें भी किसी में विशेष हो जाती है। जैसे हिरण्यकशिपु में महादमी हो गई, लंका में विभीषण को थी, विप्र को शास्त्री की भावना विशेष हो गई। जब समाज में तमोमुखी रज बढ़ता है तब अनर्थ ज्यादा होने लगता है, और जब सतोमुखी रज बढ़ता है तब अनर्थों की निवृत्ति होती है और अच्छे आचरण, अच्छे कार्य, शुभ कर्म होने लगते हैं। तो ये गुण प्रधान तो जगत है ही। तो ये गुण का अर्थ है क्रिया, चेष्टा, कौशल, प्रवृत्ति। जहाँ रागमयी प्रवृत्ति है वही रजोगुण है। तो रागमयी प्रवृत्ति ही जगत का स्वरूप। तो प्रवृत्ति तो जगत में जगत है तब तक है ही। ये प्रवृत्ति तमुखी है या तमोमुखी है, ये अंतर पड़ता है। रज की प्रधानता होने पर कहीं कहीं रजोमयी ही रज की प्रवृत्ति भी होती है। तो समय बीच का सा एक बीच की अवस्था रहती है जगत, लेकिन वैसे कम होती है। जब तमोमुखी रज की प्रवृत्ति होती है, रज की प्रधानता न होकर तम की प्रधानता होती है, तम के नियंत्रण में रज कार्य करता है। तमोगुणी मनुष्यों की, तमोगुणी कार्यों की जब प्रवृत्ति अधिक होती है तो प्रवृत्ति वजह से होती है और तमोगुण उनका असरदार उस समय रहता है। जब ऐसी अवस्था जगत की होती है इसका नाम कलियुग। इसके बीच में भी जैसे दिन में कई बार, घंटे में कई बार, वर्ष में कई बार ये सफेद गुण बढ़ते रहते हैं, इसी प्रकार तमोमुखी तमोमयी स्थिति में भी कभी कभी कहीं कहीं पर किसी किसी में की वृद्धि होती है तो वहाँ पर सात्विक प्रकाश, उज्ज्वल शुभ कर्म, पवित्र भाव देखने में आते हैं। हमेशा चलता रहता है। जब सात्विक प्रवृत्ति अधिक होती है उस समय शुभ कर्मों का प्राय लोप सा हो जाता है कहीं कहीं। ऐसे रामराज में ये आलंकारिक भाषाएं नहीं, वास्तविक चीज ऐसी मानते हैं कि दंड के नाम पर सन्यासी का दंड थे। दंड से कोई अपराध करे तब न हो, और वहां पर भी राजसी ये तामसी प्रवृत्ति हुई। कई के मन में तामस आया, मंथरा के प्रेरणा से हुई, लोभ पैदा हुआ, लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्म नाम समझ ये रजोगुण के स्वरूप है। तो राम के वनवास और वहीं पर भरत अत्यंत शास्त्री की वृत्ति, तो उस जमाने में ये सब होता रहता था।
जब सात्विक की वृत्ति अधिक होती है तो अब उपनिषद में आता है, राजा ने कहा हमारे यहाँ क्या क्यों नहीं लेते, हमारे राज्य में चोर है नहीं, हमारे राज्य में कोई शराब पीने वाला है नहीं, हमारे राज्य में थोड़ा अनाचारी दुराचारी लोग तो होते कैसे है ही नहीं, यहाँ तो घोषणा करने वाले। एक ऐसा वर्णन आता है पुराण में, एक राजा शायद काशी राज से उनके राज्य में निष्पात करने का सर्वथा आभास हो गया और इतना पुण्य फैला, इतने पुण्य जन लोग हो गए कि सबके पितर भी कर गए, नवीन दुष्कर्म होना बंद हो गया और पुराने जो दुष्कर्म का फल भोग रहे थे नरकों में उनका त्राण हो गया, तो नरक का काम बंद हो गया, नरक लोक का काम बंद हो गया। तो वहां पर कोई नया आए नहीं, पुराना तो रहा नहीं, बेल खाने में कोई नया कभी ना आवे और पुराने सब छूट जाए तो बेल वाले क्या करें सर, तो काम ही नहीं रहा। तो यमराज ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज हमारा तो महत्मा बंद हो गया, तो रहा ही नहीं, मैं तो पहले का है और नया तो जाता नहीं है, तो हम लोग सब ऐसी जगह से सारा काम ठप हो गया हमारा। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई जब तक इस राजा का शासन है तब तक तो यही रहेगा, जब तक इस राजा का शासन है तब तक तो यही रहेगा, उसके बाद फिर दूसरे राजा आएंगे तब देखा जाएगा, राजा ही काल के कारण होते हैं, जैसे राजा वैसा प्रजा वैसी प्रजा, तो इस समय तो तुम्हारा काम बंद ही रहेगा। ये युग था, ये युग था जहाँ पाप करने वाले लोग रहे नहीं, पाप रहा नहीं, और ये भी युग है आज कि हम अपने पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि बहुत पाप तो जीवन में रहता है। निष्पाप आदमी, सर्वथा निष्पाप आदमी जगत में बहुत थोड़े रह गए। स्वाभाविक सहज पाप में प्रवृत्ति और पाप में से घृणा निकल गई। ये होता है, पहले पाप से जो घृणा होती है, भय होता है, तब आदमी पाप नहीं करता, और जब भय घृणा निकल जाती है तब फिर पाप की उपेक्षा हो जाती है, हो गया तो क्या है, और जब इसमें आसक्ति हो जाती है तब जान बूझ कर वो नया नया पाप करता है, और जब पाप में गौरव बुद्धि हो जाती है फिर तो कहने क्या है, फिर तो पाप करके आदमी, बुरा काम करके आदमी घमंड करता है कि मैंने ऐसा किया, देखो मैं सफल हूँ। ये स्थिति जब जगत की होती है तो ये बड़ी भयानक स्थिति होती है, क्योंकि सभी के पाप में प्रवृत्ति और पाप में प्रवृत्ति जिनकी उनका समाज में विशेषमान आज होता रहा, आज भी ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। उसी प्रकार से भी किसी के पास पैसा आ जाए तो समाज उसको पूछता है, तो कैसे आया ये नहीं देखा जाता। ये खुली चोरी डकैतियों का तो थोड़ा बहुत ये अभी तक दंड का विधान है, तो भी जितना दिखाई हो उतना असली नहीं। चोरी भले होती रहेगा, रिपोर्ट में रहेगा और कोई बोला नहीं तो चोरी कोई आपत्ति नहीं। ये थोड़ा बहुत है, लेकिन मानसिक चोरी, गुप्त चोरी, कागज कलम की चोरी कितनी बढ़ रही है तो ठिकाना है। जहाँ ये चीज व्यक्ति में, समाज के एक आदमी में दूसरे का हक हमारे पास आ न जाए, दूसरे का स्वत्व हमारे यहाँ आ न जाए, हमें कहीं पर भी अपने बही खाते में झूठ न लिखना पड़े, वो इस प्रकार की चीज। अब वो चीज मन उठ गई। पहले जमाने में ये चीज थी, सारे महात्मा संत लोग सोचा करते थे कि भाई अमुक का अन्न खराब है, उसका नहीं खाएंगे, राजा का नहीं खाएंगे, अमुक का नहीं खाएंगे, अमुक का नहीं खाएंगे। अब किसका खाएं? अभी ढूंढना पड़ता है उनका पड़ोसा के अमुक में खाएंगे तो नहीं खाएंगे और सब अच्छे हैं। अब किसका खाएं ये देखना पड़ता है, कौन अच्छा ये जांचना मुश्किल, क्योंकि ये जब तक हाथ से किसी वस्तु को लेते थे तब दूसरी बात, अपने मन से लेते हैं, बुद्धि से लेते हैं, कौशल से लेते हैं, क्रिया से लेते हैं, योजनाएं बनती हैं लेने की इस प्रकार से, और उसमें पाप बुद्धि तो है नहीं, उसमें गौरव बुद्धि, उसमें गौरव बुद्धि इसमें होता है जो बड़ा अच्छा हो रहा है, और उस उनका से समाज में मान होता है।
समाज में जब चोर पूजा बढ़ती है, चोर पूजा होने लगती है, चोर पूजा बढ़ती है तो समाज चोर बन जाता है। जब व्यभिचार पूजा होती है समाज व्यभिचारी हो जाता है। जब अनाचार पूजा होती है तो समाज अनाचारी हो जाता है। और बरसों की सबकी दिक्कत होती है ना, मैं चोरी करके मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया तो आप सब मेरा मान करेंगे, समाज में भी मैं अग्रणी होऊंगा, राजनीति में भी मेरा विशेष स्थान होगा, संत महात्मा भी मेरे पास आएंगे, मैं जाऊंगा तो मेरा विशेष मान करेंगे, मैं समाज का आ गया। तो और लोग जिनके पास नहीं भी क्या देखेंगे, अपने भी ऐसी बने। स्वाभाविक बात ये विदा करते तो प्रमाण करते थे। भगवान ने कहा कि भाई मैं ये स्वतंत्र होकर के सावधान होकर के ये वैध कर्म क्यों करता हूँ। तो भगवान ने बताया कि समाज में जिसको श्रेष्ठ मानते हैं उसकी लोग नकल किया करते और उसके आचरण को उसके रखने को प्रमाण मानकर इसी के अनुसार चलते हैं। मैं श्रेष्ठ माना जाता हूँ, मैं यदि कर्म न करूँ यदि हम जात कर्म चंद्रता मैं वर्तमान वर्तन से मनुष्य आता सर्वथा का नकुरियांतन प्रवाह मुझे कुछ आवश्यक नहीं माने अपने बात कर दी वर्त कर्म मुझे कुछ ऐसी वस्तु प्राप्त नहीं है जिसको प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़े, परंतु यदि मैं न करूँ असंदिग्ध होकर के सावधानी के साथ तो मेरी देखा देखी लोग भी छोड़ दें, शुभ कर्मों का विलोप हो जाए, कर्म किए बिना आदमी रहे न शुभ कर्म हो, प्रवृत्ति हो जो हो चाहे कुप्रवृत्ति हो चाहे सुप्रवृत्ति हो, यदि कर्म न करूँ सावधानी के साथ मेरी देखा देखी कर्म को लोग छोड़ दें, ऐसा कर्म सारे लोगों के जब समाज में अगला आदमी जो काम करता है सब लोग स्वाभाविक इसको नकल करते हैं। ऐसा भी देखिए, आज देखिए मुसलमानी जमाने में ये मुसलमानी पोशाक आई वैसा रूप रंग है, अंग्रेजी जमाने में है तो पतली नक्शाई आ गई, गांधी जी का जो प्रभाव हुआ तो गांधी जी की कृपा आ गया। इसी प्रकार ये मांगे जाते हैं संसार में, लेकिन इसीलिए ये समाज जो है ना इसमें समाज नहीं है, मनुष्य में समाज है। समाज का अर्थ है कि संगठित तो वो रहे और इनमें बुराई न आने पाए, मनुष्यों में इसकी देख रेख रहती रहे। तो जब समाज ही फिर करेगा तो समाज से व्यक्ति को लेकर के यह थोड़े क्या है सारे व्यक्ति फिर उसको दिखा दे। तो समाज में चोर पूजा विचार पूजा अनाचार पूजा ये जब आरंभ हो जाती है तब ये चीजें बढ़ती है, तब मनुष्य की प्रवृत्ति और भी कलुषित कानून की ओर जाती है। करो एक ये मन में कि भाई किसी भी दूसरे की चीज हमारे पास आ न जाए, भाई के सगे भाई के बगीचे में से बिना कहे लिखित मुनि ने एक फल तोड़ दिया, महाभारत की कहा। इससे फिर दोनों भाइयों ने बड़े शांति प्रेम के साथ निर्णय किया इस कर्म को ये चोरी। आप हम सलाह करके ऐसी बात नहीं कि भाई ने फल लेने के लिए चोरी का इल्जाम लगा दंड उस पर उसका मालिश की हो, पुलिस ने रिपोर्ट की हो, या उसने नाराजगी से क्या हुआ फल ले लिया उसने भाई इतना कहते हैं कुछ नहीं। उन्हीं के मन में स्वयं आई, भाई के मन में भी आई कि हमारे घर में ये काम करते हुए जब बंटवारा हो चुका था तो बिना कहे लेते थे तो दोनों ने निर्णय किया तो चोरी है। जो चोरी मानेंगे स्मृतिकार जो हम कर्म को चोरी बताएं तो कोई उसका आदत दंड में भूलें तो लोगों के लिए चोरी अपनी रोही लें अपनी लेंगे तो कुछ नहीं माने लोगों को उपदेश करें, सच बोला करे, चोरी न किया करे, झूठ न बोला करे, अमित का काम न किया करे, स्वयं करते रहे, कहने का नहीं होता। तो जितने स्मृतिकार अपने होते हुए है ना बड़ी विशेषता है, इसीलिए स्मृतिकार हैं कि पहले वैसा बनते थे तब लिखते थे, जो लिखा वैसा उनके जीवन में प्रत्यक्ष देख लो, उनका जीवन पहले लिखा जा चुका है तब वो कलम लिखी बड़ा इनके मन में। इसीलिए भीषण के लिखित जमिनी स्मित पर्व में आता है तो सुधंगा जब ये अर्जुन ये पांडवों का राजस्व यज्ञ अश्वमेध यज्ञ और जब इनका अश्व गया विजय के लिए तो राजा ताम्रध्वज ने पकड़ लिया उनके घोड़े से, उनके ऊपर का नाम एक सुधंगा था
और एक टाइम नियत कर दीजिए कितने बजे सवेरे सब लोग नक्षत्र में जा पहुंचे, तो जो न पहुंचे ठीक समय पर ये जलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया। ये इस प्रकार की नादी हो गई। तो पहुंच गए तो गंगा तो पहुंचने में देर हो गई, देर हुई सकार होने में बड़े महत्व की चीज देर हो गई। तो ये संख्या लिखित थे उनके रोहित। तो राजा ने पूछा, पिता ने उनसे कि महाराज क्या किया जाए। उन्होंने अपने मन में सोचा कि पूछना कैसे है। नियम सबके लिए ऐसा होता है कि दो नियम होते हैं, के लिए के लिए दूसरा तो उन्हीं का पूछने क्या आवश्यकता, देर होने की जरूरत आएगी तो अपनी करो। तो राजा ने आदमी भेज दिया, दीवान साहब गए तो गंगा के पास से आपको तेल की कढ़ाई में गए। तो गंगा रास्ते में मिले बड़े संकेत के साथ मंत्री ने। तो गंगा 16 वर्ष का बच्चा, बड़ा सुकुमार, बड़ा वीर, बड़ा तेजस्वी, वर्चस्वी, बहुत बड़ा सात्विक गुणों वाला, ऐसे कहे पर राजा की नियम था। आई तो नियम होती है, आई तो हम तो हमें जाने की इतना तो जरूर है कि श्री कृष्ण के चरणों में मरने तो जा ही रहे थे। कोई बात हुई थी, विनोद हुआ वहां पर महाराज उनके घर में। जब वो जाने लगे ये मरण का विनोद, पत्नी के पास गए, विवाह हुआ था, उसी दिन हुए थे। तो जब माँ के पास गए, माँ ने तिलक कर दिया, जाओ बेटा या तो अर्जुन को जीत कराए और नहीं तो आना नहीं, ये माना आशीर्वाद। बहन ने यही कहा, तिलक कर दिया, जाओ भैया, या तो अर्जुन को जीतना तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रह जाना। पत्नी के पास गए तो वहां बड़ा विनोद या विनोद, ये क्षत्रियानी का विनोद देखिए। तो पत्नी बोली, तो गंगा की पत्नी जवान लड़की अभी ब्याह होकर के आई है, ये बोली कि स्वामी उनके राज्य में एक व्रत था, एक पत्नी व्रत। ऐसा ये बड़ा नियम था कि राज्य में कोई भी दूसरी पत्नी नहीं कर सकता था मरने के बाद भी, एक पत्नी व्रत था। श्री कृष्ण ने जब ये बात कही वहीं पर जब युद्ध क्षेत्र में सुधन्वा के पीछे आए, जब हारने लगे तो सुधन्वा ने कहा कि तुम अभी जीत नहीं सकते हो, तो तुम बहुत बड़े, जो तुम्हारे सामने बालक है, और यदि कुछ भी विजय की इच्छा हो तो अपने इस अर्थ जो महाभारत में थे युद्ध में गए थे सुधन्वा, प्रति भगवान आ गए। कृष्ण ने आकर के घोड़ों की लगान संभाल ली। तब बोले वहां पर श्री कृष्ण अर्जुन से, करे भैया हम तुम जीते कैसे, ये सब एक पत्नी करते हैं और हमने हजारों बात किए, तुमने बात बात किए, तुम्हारे हम कैसे जीतेंगे। भगवान ने कहा एक पत्नी करते रहे। तो पत्नी कहती है दिन जाते समय कि स्वामी आज आपका एक पत्नी व्रत भंग है, व्रत भंग है। का कैसे भंग होगा हमारा, ऐसे पत्नी हो ऐसे भंग होगा कि आज आप श्री कृष्ण के चरणों में स्वयं मृत्यु होगी। श्री कृष्ण के चरणों में और नक्षत्र में जब आपका मरण होगा तो मृत्यु आपको बढ़ेगी। आप मृत्यु के स्वामी हुए तो मुझको छोड़ कर मृत्यु के स्वामी हो गए ना, तो आपका एक पत्नी व्रत भंग हो जाए। तो धन्यवाद ने कहा कि हमारा नहीं भंग होगा, तुम्हारा पातिव्रत भी भंग होगा। तो इसने कहा हमारा पातिव्रत कैसे भंग होगा, इसलिए जब मैं मरूंगा तो तुम पति होगी, तुम तो रहेगी नहीं, पति होगी तो तुमको मोक्ष बरण करेगा। मोक्ष पुण्य है, मृत्यु से नहीं है, तो तुम मोक्ष की पत्नी हो जाएगी, इसलिए तुम्हारा पातिव्रत भंग हो। ये तो विनोद होते थे। जवान पति मरने को जा रहा है, वहां पति पत्नी में ये विनोद होता, रोने को नहीं रहता। तो जब ये जाने लगे तो रस्ते में दीवान मिले, अच्छी बात, जो तेल के कड़ाहे के पास सोचे खोल रहा तेल, बत्ती जल रही नीचे, भगवान की याद करके मन में सोचा कि दो भगवान इस तेल में है, वही भगवान अग्नि है, वही भगवान मेरे में है। प्रभात की बात वैसी है, अग्निपना भगवान है, सूर्य में सूर्यपना भगवान है, अग्नि में अग्निपना भगवान, तो अग्नि भी भगवान, सूर्य भी भगवान, भगवान तो भगवान है। भगवान का स्मरण करके और भगवान का नाम लेते हुए चुपचाप कड़ाहे में जा रहे, उनके लिए पेड़ शीतल है।
मजे में तेल दूसरे के बीच का उबल रहा है, फैल रहा है, और ये मानो गंगा जी के जल में बैठे हैं, आराम से नाम जप कर रहे हैं। शंख लिखित जो थे ये ऐसे थे, बड़े तत्व लिखिता, जैसा मानो ऐसा खुद करें और कराएं। तो वहाँ खबर पहुंची कि गंगा को तेल के कड़ाहे में डाल दिया गया नियमानुसार। कुछ देर के बाद फिर खबर आई कि ये तो जला नहीं। तो शंख लिखित दोनों पधारे, बोली क्या बात। शायद राजा ने मालूम होता है कि गड़बड़ कर दी होगी, अपना बेटा है ना, तो तेल करने नहीं हुआ होगा, ऐसे रख दिया होगा, आंख में दी होगी, कुछ कुछ गड़बड़ है गए। तो ये पहुंचे दोनों यहाँ पर शंख लिखे, ये पहुंचे, जा करके शंख ने देखा कि भैया आंख जल रही है, तो तेल फैल भी रहा है, पर जलता कैसे नहीं। तो इन्होंने तेल की परीक्षा के लिए एक नारियल, दो का नारियल ये तेल में डाला। तेल में नारियल के प्रति तेल तो खोल रहा था, बड़ा गर्म से डल रहा था, नारियल फटा और फट के उछला, तो शंख जी को यहाँ नष्ट करने लग गया। शंख जी राम राम क्या हो गया, हाथ बोले देखा बताओ क्या बात, इतना ये तेल गर्म है और मेरे को देखो लग गई, और तुम नहीं जलते, तुम कर क्या रहे। बोले कुछ नहीं कर, मैं तो भगवान नारायण का नाम ले रहा हूँ। कितनी इच्छा अवश्य मन में मेरे हुई, मरना तो है ही, मरने के लिए तो आया ही, तो हे श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में मरूं, ये मुझे अवसर दे दो, ये सोचने कहा। तो बोले इसी का प्रभाव है, आज तक हम खाली स्मृतिकार थे, भक्त नहीं थे, आज हमने तुमसे ये पाठ भी सीखा। ऐसे शंख लिखित इन्होंने स्वयं सोचा कि एक भाई के बगीचे में से फल ले लिया, दूसरे भाई ने बिना कहे तो इस क्रिया का नाम चोरी। चोरी मानते हैं, हम चोरी का दंड देंगे, हम चोरी मानते सुनते उससे छूट जाए, दूसरे को दंड दिलवाए। तो शंख ने कहा उनसे लिखित छूट जाए, भैया दंड ग्रहण करो। बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास आया, राजा से कहा कि हमने चोरी की, हमको दंड दो। महाराज क्या चोरी की? बोले भाई के बगीचे में से ले लिया। तो बोले भाई नारायण को नाराज क्यों है, सारा बगीचे हमारा, नाराज कौन सी बात। तब बोले फिर चोरी कैसे? बोले कैसे पूछने वाले क्यों कहें, ये तो हम बताएंगे, कानून बनाने वाले हम बनाएंगे, तुम उसका पालन करो, क्या तुम्हारा भी काम है, तुम ये मत पूछोगे कि चोरी कैसे हुई, हम कहते हैं चोरी इसलिए चोरी है, जिसका निर्णय हम करेंगे, हम जानते चोरी क्या होती है। हमने बंटवारा होने के बाद बिना कहे भाई के बगीचे में से फल ले लिया, तो चोरी है। चोरी तो हमने की है, हम मानते हैं चोरी है। कहे बोले जम दो, क्या जम लोगों को हाथ कटवा दो, अपने आप खुद कहते हाथ कटवा दो, हाथ कटवा दो। अब तुमसे बड़ी प्रसन्नता मन है कि देखो हमने धर्म का पालन, हमारे धर्म की हमने रक्षा की, और भाई बड़ी कृतज्ञता भाई के प्रति उन्होंने संदेश याद दिला दिया। ये नहीं कि हाथ कटवा भाई पर नाराज, भाई बता उनको दे कहता हमको फांसी में देकर हाथ कटवा दिया, ऐसा नहीं। भाई के साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ भाई बड़े प्रसन्न हुए, मन में बड़े आशीर्वाद दिए। समझ चाहे कि हम देखो दोनों भाई कैसे धर्म प्राण है, हमारा प्राण धर्म में बसता है। तो मेरा हुआ श्राद्ध था, उनका बेटा था तर्पण देश, तो भाई से कहा शंख में गिर जाओ तर्पण कर, हाथ कटे हुए तो तर्पण अंजलि तो है ही नहीं, कहाँ से गए। गए साहब नदी में, भाई क्या गया नदी में हाथ डाले कटे हाथ आ गए, नदी में तर्पण करके आ गए। तो महाभारत की कथा। तो एक ये जमाना था जिस जमाने में इस चीज को भी चोरी माना जाता था, और जब जमाना चलता वृत्ति हमारी तबीमुखी हुई, आज ये जमाना है कि भाई क्या गया नदी में हाथ डाले कटे हाथ आ गए, नदी में तर्पण करके आ गए। तो महाभारत की कथा। तो एक ये जमाना था जिस जमाने में इस चीज को भी चोरी माना जाता था, और जब जमाना चलता वृत्ति हमारी तबीमुखी हुई, आज ये जमाना है कि हम दिनभर चोरी करते हैं, दिनभर हमारा मन चोरी करता है, बड़ी बड़ी चोरियां करते रहते हैं। मैंने दूसरे के सत्य पर मन चलाना यही तो चोरी है। पहले मन में आता है फिर क्रिया में आता है,
तो दिन भर हम मन चलाते हैं, ये धन इसका हमारे आ जाए, इसका ऐसा ही सोचते हैं, शब्द में कहा है पर यही कहते हैं। अब कहते साथ आपकी चोरी बढ़ गई, पुलिस वाले काम नहीं करते, राज काम नहीं करते, बात तो ठीक है, चोरी बढ़ी, काम भी कम करते हैं, फिर इसका मूल कारण क्या है? चोरी करने वाले कौन है? तो चोरी करने वाले कौन है और पुलिस वाले कौन है, हम कौन है? सब एक ही समाज के तो व्यक्ति है ना। तो हमारे मन में चोरी आ गई, कोई उसे मन करता है, कोई कलम कागज से करता है, कोई ऐसा नहीं कर सकता है तो वह हाथ से उठा लेता है। कितना अंतर है। हमारे मन में जो यज्ञ की भावना थी, हमारे मन में जो निष्क्रियता थी, हमारे मन में जो दूसरे के किसी भी पदार्थ के प्रति मन में जो घृणा थी, ये निकल गई। ये जहां निकली तो क्या ऐसे करें? ये तो विकट भी होता है, हम जिसको मन में बुरा समझते हैं वो नहीं करते। तो मन की बुराई निकली, मन में बुराई के प्रति घृणा निकली, मन में बुरे को भला माना। आखिरी संपत्ति दैव संपत्ति में अंतर क्या है? दैव संपत्तिवान पुरुष जो है, ये जितने भी ये सात्विकी दैवी गुण है, इन गुणों को स्वाभाविक अपने में रखा है और इनसे विरोधी गुण जो है ये इसे सुहाते नहीं। और आखिरी संपत्ति वाला ये जितने बेगुन दुर्विचार दुराचार हैं, इन्हीं में इसकी रति रहती है, प्रीति रहती है, दोनों ही आदि है, परंतु दोनों की क्रियाओं में भेद रहता है मन के भेद से। तो जब समाज में या व्यक्ति में तमोमुखी रज की प्रवृत्ति हो जाती है, तो समय अनाचार दुराचार इत्यादि स्वाभाविक बढ़ते हैं। तो ये जैसे ये प्रत्यक्ष में चोरियां होती हैं, बुरे कर्म होते हैं, खून होते हैं, डकैतियां होती हैं, इसी प्रकार ये निरंतर मन में होती रहती हैं और पहले मन में होती हैं, फिर ये बाहर आती है। तो ये जब इससे घृणा निकल जाती है तो मन में इन सब चीजों को आदमी बसाता है और मन में जैसे अपनी प्रिय विषय का चिंतन कोई करे वैसे इनका चिंतन करता है। तो वैसे चिंतन परायण जब व्यक्ति समाज में बढ़ जाते तो सारा समाज चोर हो गया, सारा अनाचारी हो गया, कोई किसी को हाथ से मारता है, कोई मन ही मन मारता रहता है। 4 प्रकार से हिंसा मानी है, 4 प्रकार से पतंजलि ने 3 प्रकार बताए। कृतकारिक अनुवेदित, स्वयं करे, दूसरे से करावे और कोई कर्ता उसका समर्थन करे। तो ऐसे से सूक्ष्म मानी है कि किसी की हिंसा ऐसी हो जाए तो उस पर प्रसन्न हो। किसी का बुरा होने में मन में जो प्रसन्नता आती है वो भी हिंसा है। तो इस प्रकार की हिंसा, इस प्रकार की चोरियां, इस प्रकार के कार्य जब इस रूप में होते हैं तब और भी स्थूल होते होते प्रसन्नता के बदले फिर समर्थन होता है, फिर समर्थन के बाद फिर प्रेरणा होती है और प्रस्तुत करने लगते हैं। प्रकार अलग अलग होते हैं। किसी आदमी को हमने कलम से उसके शत्रु की चोरी कर ली और किसी को हमने हाथ से छीन करके उसकी चोरी कर ली, चोरी दोनों है। पर सब पूछे तो ये जो सभ्यता से भरी चोरी होती है ये अधिक भयानक होती है। क्यों भयानक होती है कि शुद्ध चोर को समाज चोर मानता नहीं, ये तो समाज में एक कला मानी जाती है, एक वृत्ति मानी जाती है, एक जीविका का साधन मान लेता है आदमी से। अभी हमने कल पढ़ा अखबार में कि बिहार में कुछ ठेकेदार और कुछ अफसर पकड़े गए। तो मुझे ठीक फिगर याद नहीं, लेकिन एक जगह लिखा जिससे शायद 600 रुपये का काम था और करीब 3 लाख रुपए कार्य चलन में ही दे दिए गए, पेमेंट हो गया, काम 600 का ही। इस प्रकार से 5-7 कलम इस अखबार में दिए हैं। तो ये कहा इज्जत एक दूसरे से लगा ही नहीं, काम हुआ ही नहीं और 2.5 लाख रुपया हो गया, खर्च हो गया। तो सारा कागज कलम को लेकर के हुआ।
करियर में पढ़ाई के साथ बिहार में। तो ये क्या चीज है, वो अफसर भी पढ़े लिखे, वो ठेकेदार भी जो लाखों का काम करते कराते हैं, वो भी सभ्य होंगे, समाज में सभ्य माने जाते होंगे। और क्या दशा है, इसका अर्थ क्या होगा। जैसे बेटा कतलानी ने कहा वहां पर कि झूठ का हमें पता नहीं, हिंदी विश्वविद्यालय में कोई अच्छे प्रतिष्ठित प्रोफेसर ने अपने लड़के के बारात के लिए झूठे टिकट बनाए, और उसमें पिता ने ये कहा कि उसको तो सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि दी। नाम तो सब लोग जाने गए होंगे हमारे, हमको तो पता नहीं। तो ये सब क्या है, अगर ये बात सत्य है तो समाज में चोरी से, अनाचार से धर्मा निकल गई, तब फिर ये चीजें होगी। जब तक पाप बुद्धि रहती है तब तक पाप करने में मनुष्य को डर लगता है। राजा भोज के यहाँ एक पंडित क्या घुसी चोरी करने के लिए उनके महल में घुसे, रात को मन में आगे चोरी करने की कोई संयोजन की वृद्धि हुई उस काल में। अब रात को भोज से सो गए, उसे उठ करके देख रहे थे, बोले बल्ले चित्र आ जाएगा, इसकी चोरी नहीं पाया, नहीं करना। रात भर देखते रहे, बचते रहे, शास्त्र ने बताया, पाप के भय ने बताया, शास्त्र विश्वास और पाप का भय, रात भर चोरी नहीं कर सके। सवेरे जागे राजा पलंग के नीचे डूब गए, तो राजा जागे तब वहाँ होता था, सब सैनिक लोग सलामी करने आते थे, सब रानियां इकट्ठी हो जाती थी, और सब भाई में 1000 लोग सलामी करते, घोड़े थे सामान आके खड़े हो गए सलामी के लिए। तो उसको कहा देखो हमारे कितने अच्छे घोड़े, कितनी अच्छी रानियां और कितने अच्छे ये हमारे सरदार। तो पंडित से रहा नहीं गया, ये बोले आंख मनी ले कभी तक आंख मुझे कुछ नहीं। तब भोजन में देखा कौन बोला उसे, तो देखा तो पंडित जी दिखते हुए, पंडित जी से कहा महाराज बाहर निकलिए, देखते थे बाहर निकाला, वो कैसे आए थे, चोरी करने आए थे। तो कोई ये नहीं आदमी करते कैसे, शास्त्र याद आ गया, इसमें ये पाप, इसमें ये पाप, इसमें ये पाप, इसमें ये पाप, चोरी करते कैसे नहीं थी। बोले महाराज बड़ा अच्छा हुआ, कोई तो नहीं थी, बस हमारी तो आंख खोल दिया जाती। हम इस संसार के सामानों पर अभिमान करते थे, आपने ठीक कह दिया कि आंख मिली वहीं तक, फिर कुछ नहीं, आंख मिली कुछ नहीं। तो ये बिल्कुल ठीक बात समझ में आ गई, आंख मिली कुछ नहीं, तो आज से सब आडम्बर बंद, आडम्बर सब बंद कर दिया। तो ये जब मन में भय, जब आदमी पाप के पाप मानता है, तब तक मन में भय रहता है, करता नहीं, मन में आता है। और कभी हो जाता है कोई बुरा काम किसी से, तो पछताता है कि हमारे जीवन में बहुत बुरा हो गया, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करना है, हम बड़े पतित हो गए, हमारा स्खलन हो गया, बहुत बुरा, तो फिर बचता है। लेकिन जब पाप करके आता है तो मन होता, देखो ना हम कितने होशियार हैं, हम कितने बुद्धिमान, हमने काम कर लिया। तो समाज की छोटा अगर वाह तुम तो सरदार हुई, तुम बड़े हो, तुम सफल जीवन हो, तुम हमारे नेता, तो फिर और लोग क्या समझते हैं, हम भी ऐसे बने, समाज में भी नहीं बने, पैसा भी आया और फिर कहलाए नहीं, बुद्धिमान कहलाए। तो ये दशा जब समाज की होती है तब संवेदन छा जाता है। तो वर्तमान में हमारा समाज, हमारे मन की प्रवृत्ति बहुत किसी ओर जा रही है, किसी ओर जा रही है, और यही हमारे पसंद का। इसीलिए हम आज अशांत हैं, सारा जगत अशांत है। क्यों अशांत है, बस भोग लिप्सा बढ़ गई, जीवन का उद्देश्य हमने कामों को भोग मान लिया, त्याग को भूल गए। तो त्याग जब नहीं रहा तो कर्तव्य कहाँ से आएगा, अर्थ के साथ कर्तव्य नहीं रहता। जहाँ त्याग और कर्तव्य था वहाँ आ गया अर्थ और अधिकार। सारा जगत आज अर्थ और अधिकार के पीछे पागल है। हम सभी तो किसी को खास व्यक्ति को दोष क्या देना है, सारे व्यक्ति तो इसी समाज के हम सभी होते हैं। तो हमारे समाज का ये जो पतन है ये रुकना चाहिए, और अभी इसका प्रभाव रुकने की ओर है नहीं। इसलिए फिर व्यक्तियों का अपना अपना धर्म होता है कि दो व्यक्ति या व्यक्तियों का जो समूह है जो अब तक बुराई को बुराई मानता है वो और भी प्रबल रूप से उसको बुराई माने और उससे बचा रहे। इस समय बचने में जरा कठिनता आगे से होती है। 3 दिन पहले कोई अफसर आए थे हमारे पास, उन्होंने बताया कि हमको बड़ी कठिनता होती है, रिश्वत नहीं लेते, ऊपर वाले भी नाराज, नीचे वाले भी नाराज।
क्योंकि वो उनके काम में विघ्न कारक साबित होते हैं। तो कह रहे थे क्या करें, हमने कहा भाई ये सत्य का पालन करने के लिए तो सब काम नहीं करता है, अनहोनी कुछ होगे नहीं, तुम्हारी हानि यदि होनी है तो होगी, नहीं तो होगी नहीं, सबके तक बचे रहे। और क्या कई घटनाएं सुनाई कि असत्यवादी लोग हमें बुरा फर्क करते हैं और उनके पक्ष में लोग मिल जाते हैं, सब उनका समूह है। तो यही तो परीक्षा का समय है, जब परीक्षा आदमी को देनी होती है, सत्य की परीक्षा। सत्यवादी सत्य की परीक्षा में कोई कठिनता नहीं होती। जब वातावरण दूसरा होता है तो कठिनता होती है। तो यहाँ विशेष महत्व है आज तो भगवान की कृपा पर विश्वास करके जहाँ तक अपने से बने अपने जीवन की सात्विकता को बढ़ावे और कायम रखे। दूसरा क्या करता है ये देखने की आवश्यकता नहीं है, अपना अपना कर्म फल सब भोगेंगे। तो इस समय व्यक्तियों में समाज में कर्म का प्राधान्य है। बीच बीच में सात्विकी भावना भी स्वाभाविक, ये गुणों के घटने बढ़ने के नियम के अनुसार सात्विक भावना भी आती है, उसमें विशेष लाभ उठा ले। सात्विक भावना सावधान रहे, सावधानी में साधना है, अपने को गिरने न दे। इधर यदात्मनात्मा मनात्मा मनोसादयेत, अपने को गिरने न दे, खाता रहे निरंतर सावधान। प्रकृति अभिगामी है भला, प्रकृति स्वाभाविक नीचे की ओर जाती है। सत्य गुरु मनुष्य भी अगर गुणातीत होने की ओर न जाए तो उसका सत्य रजोमुखी हो जाएगा, और रजोमुखी सत्य रजत रूप हो जाएगा, और रजत तमुगुण तमुमुखी हो जाएगा, असत्य की प्रधानता हो जाएगी। इसलिए अगर अपने में अच्छे गुण दिखते भी हों तो और बढ़ावे, संतोष न करे, अच्छाई से संतोष न करे, बुराई को दूर से नमस्कार करे। इस प्रकार सावधान मनुष्य रहे तो अपने बच सकता है। अपने बचेगा तो स्वाभाविक उसके आसपास में भी उसके विचार की धारा जहाँ तक जाएगी वहाँ तक, उसके विचारों के परमाणु जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक वो अच्छाई शुद्ध ही फैलाएगा। स्वाभाविक जहाँ गुलाब होता है और साथ साथ उसके प्याज लहसुन भी होता है, तो गुलाब की गंधरी बीच बीच में आती है, चाहे कितनी तीव्र गंध हो, तो इससे लोगों को सुख मिलता ही है। इसी प्रकार हम यदि अच्छे रहे तो हम तो अच्छे हैं, हमको तो लाभ है, और हमारी अच्छाई दूसरों को भी अच्छाई सिखाएगी किसी हद तक। और हम यदि केवल दूसरे की अच्छाई की बात सोचते रहे और अपने में अच्छाई लाने की चेष्टा हमने न की तो मैं दूसरे को अच्छा बना सकेंगे, हम अच्छे बनेंगे। इसलिए मनुष्य का जो धर्म होता है कि स्वाभाविक वो स्वयं अच्छा बनने की कोशिश करे, अच्छा बनता रहे।